सर स्टडी एनवायरनमेंट का बच्चे पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है सर, चाहे वो जीनियस हो चाहे डफर हो। सर इसमें एक बात है कि सर सिगड़ी के अंदर सर जब वो कोयले और जलता है तो सर अगर उसके अंदर पत्थर को साथ में रख देते हैं तो सर वो भी कहीं ना कहीं हीट देने लग जाता है, और उसी जलती हुई सिगड़ी में से अगर एक कोयले को बाहर निकाल कर रख दे तो सर वो मिट्टी में मिल जाता है। तो सर क्या उसका माहौल पे फ़र्क पड़ता है या नहीं? देखो एक नॉर्मल सी बात बताऊँ, हमारे यहाँ का अगर बैच की बात करें या किसी भी क्लास की बात करता हूँ, जिस क्लास में अगर लगातार स्टडी को लेकर बातें हो रही होती हैं उस क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होती है। अगर एक हेल्थी कंपटीशन अगर किन्हीं बच्चों में शुरू हो जाता है तो हमेशा उसका ये फ़र्क पड़ता है कि उन बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा बिल्ड कर जाता है। और अगर कंपटीशन नहीं आपस में बच्चों में, और कहीं ना कहीं बच्चे हर रोज़ आकर ये बोलते हैं कि मैंने कल पढ़ाई नहीं की, तो उस क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी कि वो स्टडी से डाइवर्ट होकर किसी और टॉपिक पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमारे करियर को लेकर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि देवली से जयपुर जाना या सीकर से जयपुर जाना या जयपुर से दिल्ली जाना, इस तरह का जो माइग्रेशन है फॉर द स्टडीज़, वो इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के लिए है, क्योंकि वहाँ पर एक जैसा इन्वायरमेंट और एक जैसी सोच वाले लोग मिल जाते हैं। और या यूँ कहूँ कि लोग अगर जब ज़्यादा होते हैं, जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो दौड़ने की जो क्षमताएं हैं या दौड़ने की इच्छाएं सबकी बढ़ जाती हैं। सामने एक रोल मॉडल, एक टारगेट सेट हो जाता है कि मुझे ऐसा दौड़ना है, मैं भी कल को सीए बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या आरएएस बनूंगा, या एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। तो उस जो जगह के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ है वो स्टडी इन्वायरमेंट की है, या एक क्लास के साथ जुड़ी हुई एक इन्वायरमेंट की है। जैसे कई बार कहा जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप नहीं कर पाते। ऐसी बात नहीं कि सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप नहीं करते हैं, लेकिन बात यह है कि शायद उन 100 बच्चों में 2 या 3 बच्चे होते हैं तो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, तो वो अपने आप को उन बच्चों से दूर रखकर पढ़ रहे होते हैं। अगर वही बच्चे अगर रेगुलर क्लासेस चले, अगर साथ पढ़ें, तो वो 3-4 को और आगे ग्रोथ करा पाते हैं। तो जो भी बच्चा आगे ग्रोथ करता है, अगर हम भी कोई बच्चा जब किसी कोचिंग क्लास में जाता है, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाता है, तो वहाँ में जो 100 की स्ट्रेंथ माने उसमें अगर 10% बच्चे अगर सिलेक्शन वाली स्केल में हो या सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में हो, तो उस क्लास से सिलेक्शन 10% नहीं होता, 20% हो जाता है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ पे वो इन्वायरमेंट मिला, वो गाइडेंस मिली, क्या एग्ज़ाम में आना है क्या नहीं आना है, वो एटीट्यूड डेवलप होता है, वो क्वेश्चंस डेवलप होता है। तो किसी जगह पर जाना, माइग्रेट करना, सिर्फ और सिर्फ हमें वो गाइडेंस और वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। उस जगह में कुछ नहीं होता, लेकिन उस जगह पर इकट्ठा हुए जो लोग थे, जो बाहर से आए हैं, वो फोकस्ड होते हैं कहीं ना कहीं कि मैं बाहर से आया हूँ, मेरा पैसा लगा है और मैं सिर्फ यहाँ पर क्या करने आया हूँ, सिर्फ पढ़ाई करने आया हूँ। तो उस पढ़ाई का उस जगह के साथ एक नाता सा जुड़ जाता है, और जब नाता जुड़ जाता है या वो एक कनेक्शन बन जाता है, तो उस जगह पे रहने वाले लोग या उस कोचिंग में रहने वाले लोग या उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग उस एक फील्ड में लगातार ग्रोथ करने चले जाते हैं, लगातार ग्रोथ। जैसे हम यूँ बोल सकते हैं इसको, इसका आंसर कि जब घर में 2 डॉक्टर होते हैं तो छोटे बच्चे अपने आप धीरे धीरे डॉक्टर बनने की ओर तरफ बढ़ जाते हैं, या एक घर में 2-3 सीए बन चुके हैं तो अगले वाले बच्चे उस फील्ड पर जरूर जाना चाहते हैं। कितनी दूर तक जाएंगे वो फ्यूचर या उनका डेडिकेशन डिसाइड करेगा, लेकिन वो जो इन्वायरमेंट बना है उस घर में सीए बनने का, डॉक्टर बनने का, या टीचर बनने का, या पॉलिटिशियन बनने का, या एक्टर बनने का, ठीक है, उस लेवल की उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होगी, लेकिन उस फील्ड का फर्क जरूर पड़ता है, वो नेचर में, एटीट्यूड में डेवलप हो जाती है। तो यही जो बच्चा माइग्रेट करता है जयपुर से दिल्ली या देवली से जयपुर, बच्चा एक उम्मीद के साथ जाता है, और उम्मीद के साथ साथ उस जगह पर उस इन्वायरमेंट को कैच करने की कोशिश करता है। उस इन्वायरमेंट में डलकर वो सच में, या यूँ कहूँ, सक्सेस के नज़दीक जरूर पहुँच जाता है। सर जैसे अभी सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चे दूसरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे क्लियर करेंगे? देखो सोशल मीडिया का जो इशू है ना हमारे साथ, सबके साथ, इवन ये मेरे साथ भी है, सबके साथ है सोशल मीडिया। ऐसा कोई शायद ही कोई बच्चा हो तो सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन के साथ प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक टीचर के लिए भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली। अगर वो किताबें नहीं पढ़ता है या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, मैगजीन नहीं पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं शायद वो लाइव सोसाइटी के जो एग्जांपल्स हैं वो उनको स्टडीज़ के साथ रिलेट नहीं करा पाए, और कोई भी सब्जेक्ट को इंटरटेन न कर पाए, या यूँ कहूँ कि उसको उतना इंटरेस्टिंग ना बना पाए। जब लाइव एग्जांपल्स होते हैं तो हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनता है।
तो वो जितना डिस्ट्रक्शन की जो प्रॉब्लम है ना, वो सबके साथ है। एक टीचर के साथ भी है सोशल मीडिया को लेकर, एक बच्चे के साथ भी है, और एक गार्जियन के साथ भी है। क्योंकि अगर वो जितना सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव होगा, वो उतना ही बच्चों पर ध्यान कम देगा। क्योंकि मोबाइल के साथ वो कंज्यूमिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसका टाइम जो बच्चों को देना चाहिए, टाइम फैमिली के देना चाहिए, वो नहीं दे पाता। तो एक बच्चे के लिए ना इस डिस्ट्रैक्शन पॉइंट से बचना तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। क्योंकि हर बच्चा सोशल मीडिया यूज कर रहा है, और उसकी जो बातें ग्रुप डिस्कशन या फ्रेंड्स टॉक कंप्लीटली किस पर बेस्ड है? सोशल मीडिया पर बेस्ड है कंप्लीटली। कि हम जो भी बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ही बात करते हैं। मैंने इंस्टा पे ये पोस्ट किया, मैंने एफबी पर ये पोस्ट किया, या कल मैंने इसका ये वीडियो देखा, मुझे ऐसा लगा, या तेरा व्हाट्सएप स्टेटस था, या मतलब बर्थडे को लेकर जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है नॉर्मली हम लोगों ने आपस में बातें करना बंद कर दिया है, और आपस में बातें बंद करने के कारण सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि हम वर्चुअल लाइफ में घुस गए हैं सबके सब। बुरी नहीं है वो, शायद वहाँ पर भी हमें रहना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर हमें देखना है कि मेरी स्टडी कितनी की इफेक्ट हो रही है। पढ़ाई को लेकर अगर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया और पढ़ाई को मैनेज कैसे करना है, तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया को पढ़ाई के साथ गलती से भी नहीं रखना चाहिए। उसको उस समय ओपन करो जब आप पढ़ कर थक चुके हो, कहीं ना कहीं पढ़ कर थक गए हो, या पढ़ते टाइम पर तो आप उसको यूज करो ही मत। बेटर टू बी कि जब आप घर से बाहर हो, जब आप पढ़ नहीं सकते हो, उस समय आप सोशल मीडिया यूज कर लो। तो कम से कम एटलीस्ट वो जो अंदर जो गुबार है कहीं ना कहीं हमारे बीच में, कि फेसबुक नहीं देखा मैंने, व्हाट्सएप नहीं देखा, इंस्टा नहीं देखा, जो भी है सोशल मीडिया मैंने देखा नहीं, तो शायद मेरे हिसाब से वो उस समय का जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा। नहीं, अगर वही चीज़ अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप को अगर आप घर पे चलाने लग गए, या अपने स्टडी टेबल के ऊपर अगर आप उसको यूज करने लग गए, तो स्टडी टेबल का जो जितना भी टाइम है वो सारा का सारा स्टडी वाला टाइम शिफ्ट होकर सोशल मीडिया की तरफ चला जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं सुबह उठूंगा तो 12 बजे तक मुझे मोबाइल के ये ऐप्स को यूज नहीं करना। ऐसा कोई लॉग लगाओ या डिसिप्लिन क्रिएट करो, या जब भी मैं स्टडी टेबल पर बैठूंगा उस समय तो मैं गलती से भी ये चीज़ें टच भी नहीं करूँगा। अपने आप में एक इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर मैं रात को 6 बजे के बाद में तो मैं मोबाइल को ही पास नहीं रखूँगा। ये एक डिसिप्लिन खुद के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी आपका स्टडी टाइम हो, बाकी के टाइम आप उसको यूज करोगे, डेफिनेटली करोगे, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है, आपका हर फ्रेंड सोशल मीडिया पर बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं कंप्लीटली पार पाना तो शायद मुश्किल है। लेकिन उसको टाइम वेस्टेज न करके उसको यूटिलाइज करना शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कोई नया आंसर इस पर नज़र नहीं आता मुझे भी बेसिकली, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जिससे आप दूर तो किसी भी हालत में नहीं रह सकते। आपको वहाँ पर जाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, और वो अगर इसको यूटिलाइज किया जाए तो शायद वो बुरा भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से तुम पढ़ते ही हैं। और इस समय का जो टाइम चल रहा है, नो डाउट यूट्यूब हमारे लिए सबसे यूजफुल ऐप है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो यूजफुल है कि कंज्यूमिंग ऐप है। तो ये हम पे डिपेंड है कि हम उसको यूज कैसे करेंगे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। या फिर अपने ग्रुप में इस तरह से बातें करो कि, या अपने दोस्तों को बोलो कि यार जब भी हम मिले एटलीस्ट सोशल मीडिया पे बात ना करें। अपने दोस्तों से बोलो, अपने आप से बोलो, और जब कोई दोस्त सोशल मीडिया पे बात करने लगे उनको बोलो कि नहीं थोड़ी देर रुको, अभी नहीं। अगर सोशल मीडिया पे लगातार बातें होती रहेंगी तो वो दिमाग में लगातार वो सोशल मीडिया स्ट्राइक करता रहेगा, और आप जब भी उस ग्रुप से बाहर निकलोगे जाते आप फोन संभालोगे। तो सबसे बेटर तरीका एक ही है कि सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक्स पर बातें बहुत कम हो। जब वो माइंड से वो टॉपिक बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली सोशल मीडिया से जब भी वो मतलब टॉपिक आपके दिमाग से निकल जाएगा कि आपको बात कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे बात नहीं करनी है, तो डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर होगी, वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कम करेगा। सर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान सर फ्यूचर को लेकर गाइडेंस कम मिल पाती कंपेरेटिव टू फिजिकल क्लासेस।
तो सर उससे कैसे डील करें? देखो एट प्रेजेंट अगर बात करूँ, जो अभी ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा सेटअप जो चल रहा है, और हमारे सामने एक समस्या है कि इस दौरान फिजिकल क्लासेस हो भी नहीं पाएंगी। लेकिन इस दौरान जो 2 साल निकल गए हमारे, यानी यूँ कहूँ कि पिछला साल निकल गया, आने वाले टाइम की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि अभी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो पाए। तो एक बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम तो आ रही है कि वो फ्यूचर को लेकर जो सिक्योरिटी है वो अपने अंदर कैसे लेकर आए, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करे कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो सही चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ। यानी यूँ कहूँ कि वो अपने फ्यूचर को लेकर अगर टेंशन में है तो उसकी जो डिमांड है फ्यूचर को लेकर, क्या उस डिमांड के लिए उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि फिजिकल जो क्लास है हमारी, फिजिकल क्लास में टीचर्स के पास पूरा टाइम होता है और वो अलग अलग एंगल से किसी बच्चे को समझा सकता है, थ्रू द स्टोरी समझा सकता है, किसी थॉट के थ्रू समझा सकता है। तो फिजिकल क्लास नो डाउट ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन बात ये आती है कि अब फिजिकल क्लास तो हो नहीं रही, तो हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इस तरह का मोटिवेशन कैसे लें कि हम लगातार अपने फील्ड पर बने रहें और मोटिवेट बने रहें, या यूँ लगे कि हम जो फील्ड चूज कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसका बेसिकली तो कोई आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर है कि इस समय लगातार जो आपके फिजिकल टीचर जो अवेलेबल है, आपको एक बार उनसे बात जरूर करते रहना चाहिए। ड्यूरिंग क्लास ऑनलाइन क्लास तो बात शायद नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद फोन पर आप उनसे बात जरूर कर सकते हो। और यहाँ पर यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यूट्यूब पर क्या देखना है क्या नहीं देखना ये हमको भी तय करना है। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है जहाँ से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं या गाइडेंस ले सकते हैं। आस पड़ोस में हमारे कोई सक्सेसफुल कोई भी सीनियर हो सकता है, चाचा भैया काका या पड़ोसी फ्रेंड, कोई भी जो सीनियर सक्सेसफुल है, जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ जो आप करना चाहते हो। दूसरा परिवार, तो सबसे मजबूत कड़ी है जो आपके साथ खड़ी जरूर दिखती है। अगर उनसे हम सलीके से बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देंगे, सॉल्यूशन भी नहीं देंगे तो कम से कम वो ट्रस्ट जरूर देंगे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका टीचर है, उस टीचर को ड्यूरिंग क्लास तो नहीं, लेकिन आपको तय करना है कि जब आपको थोड़ा सा भी लगे कि कॉन्फिडेंस लैग कर गया है तो उनको कॉल कीजिए और पूछो कि मैं ये करना चाहता हूँ और यहाँ मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो गया। आफ्टर 10+2 हमें अपना करियर चूज करना होता है, पर सर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें अपना करियर किसी और डिफरेंट फील्ड में बनाना होता है, बट देयर पेरेंट्स डोंट अलाउ। लाइक मैंने एक पर्सन को विटनेस किया जब मैं कोचिंग में थी, तो उसको बनना था डांसर एंड मॉडलिंग, प्रॉपर इंटरेस्ट था, बट उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया और उसे सीए की कोचिंग में भेज दिया। वहाँ पे आके उसने बहुत क्लियर वर्ड्स में सबको बोला हुआ था कि आई डोंट वांट टू बी अ सीए, मुझे तो डांसर बनना है, मैं तो वही बनूंगा। इस बार ट्राई कर लूँगा, पेरेंट्स को पता चल रहा है कि नहीं करेगा तो फिर अपने आप को निकलवा देंगे। तो सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे पेरेंट्स भी कोई गंदे रीज़न के लिए मना नहीं करता है, बट फिर भी सर इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? देखो हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी फैमिली एंटरप्रेन्योर तो चाहती ही नहीं है, या आर्ट कल्चर में फील्ड तो बनाने ही नहीं देती। ये हमारी फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी फैमिलीज को आप बोलो कि मैं जॉब लग जाऊंगा, अनसर्टेनिटी लगती है। मेरी अगर किसी की भी फैमिली अगर कहेगी, फैमिली में अगर आप कहोगे कि मैं जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वो जॉब कैसी भी हो वो शायद अलाउ कर देंगे। अगर आप अपने फैमिली को भी बोलोगे ना कि मैं 12th में कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वो तो भी अलाउ नहीं करेंगे शायद। तो प्रोफेशंस मतलब बनने ही नहीं देंगे। तो आर्ट फील्ड तो बहुत बड़ी बात है। तो शायद मेरे हिसाब से तो वहीं पर यही हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होते हैं, आपको घर वालों की सुननी चाहिए। जब तक आप डिपेंडेंट ना हो जाओ, और अपने सपने को शायद 2 या 3 साल या 4 साल के लिए डिले करने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर मैनेज हो सके। अगर आपने कुछ किया, ठीक है, आप सीए नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर आप सीए की जगह घर वालों को ये बोलो कि मैं बीकॉम कर लूँ, तो शायद वहाँ पर घर वाले आराम से सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर शायद, क्योंकि लड़ाई हम नहीं कर सकते, हमारी फैमिलीज ऐसी हैं, क्योंकि सर उन्हें भी जॉब स्टेबिलिटी और प्रॉब्लम नहीं है, बात लड़ाई की नहीं है। बात ये है कि घर से क्विट करके भी तो लाइफ नहीं बना सकते ना। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी तो है, पैसा भी तो नहीं है। और ये मेरे हिसाब से इस बात पे भी शायद मैं एग्री नहीं हूँ कि हम सबकी खौफ तोड़कर घर छोड़कर चले जाएं, बहुत गलत तरीका है। और अगर सपोज दैट अनसक्सेस हुए तो शायद उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। कई बार तो हम भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इट्स बेटर टू बी कि घर वालों को बोलो चलो ठीक है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर लेता हूँ,
और जब आपको लगे कि मैं ये कर चुका हूँ या मैं उसके साथ अपने सपनों को भी थोड़ा थोड़ा पूरा किया जा सकता है, उस स्पीड से शायद आप नहीं कर पाओगे। या तो आप घर वालों को कन्विंस कर लो, अगर नहीं भी होता है तो मेरे हिसाब से 3-4 साल के लिए इसको डिले कर दो, बस ज़्यादा मत करो। और जब जैसे आप 3-4 साल के बाद में जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, जब घर वालों को आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगी, ठीक है एटलीस्ट इतना तो ये कर सकता है, लाइफ में भूखा तो नहीं मरेगा। शायद मेरे हिसाब से हर घर वालों को ये चाहिए। जब उनको लग जाए कि यार नहीं ये ठीक है, उसके बाद में आप अपना फील्ड आराम से चूज कर सकते हो। मेरे पास एक इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारी कॉलोनी में एक लड़का था जो 8th शायद पास भी नहीं था, आई थिंक उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो वो मोटरसाइकिल ठीक करता था और मोटरसाइकिल उसको ठीक करना आता ही नहीं था, कोशिश करता था। वो हर बार से मेरी मोटरसाइकिल ले जाता था, हर 15 दिन बाद में भाई साहब ठीक कर लाऊं, वो खराब ना हुई है। बोले पैसा मैं धो लाऊं, ले जा। वो जब भी लाता था वो पहले जैसे ही लाता था, मतलब पता ही नहीं चला कि उसको ठीक क्या किया उसने। बट वो हर बार बोलता पैसा 300 रुपया, बस 500 ले जा। पड़ोस में था, घर की कंडीशन पता थी, जस्ट ज़्यादा छोटा नहीं था, 1-2 साल छोटा था। मैं उससे पूछता था हमेशा कि तेरे को क्या करना है, बोला पैसा डांसर बनना है, पैसा डांसर बनना है। उसने गाड़ी मोटर चला मतलब ठीक करना सीखा, और जब पैसे आने लग गए तो वो उसी काम के साथ मुंबई चला गया। आज भी वो घर पर मंथली 10 से 12 हज़ार रुपये भेजता है और वो बहुत बढ़िया डांस करता है। और उसे 2-3 साल क्या किया, सिर्फ अपने सपने को डिले किया। आज भी वो बहुत बड़ा नहीं पहुंचा है, लेकिन एटलीस्ट डांस प्लस के अंदर वो सेकंड लेवल तक पहुंचा है। ठीक है, जितने भी बड़े स्टार्स हैं उनके साथ सबके बैकग्राउंड डांस करता है वो, तो कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा डांसर शायद इन फ्यूचर बन जाएगा, बट एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचा। अगर सपोज दैट वो क्विट करके घर वालों से लड़ाई करके उसी समय भाग जाता, तो ना तो वो इनकम होती, ना वो फैमिली सर्वाइव करती, और शायद वो खुद से भी जवाब नहीं मांग पाता। जिस दिन घर की आदत थी तो मुड़कर कहाँ था। मेरे सामने तो यही ठीक है कि 2-3 साल डिले कर दो, छोड़ो मत सपनों को। लेकिन मैं ये भी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप कि दिन नहीं घर वालों की सुन लेते हैं, क्योंकि जब कुछ अंदर है ही नहीं तो कर कैसे पाओगे। अगर मुझे मेरे घर वाला कहता कि बेटा डॉक्टर बन, पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था मेरे लिए। ठीक है, मैंने भी साइंस ली थी, हालात पता है मुझे क्या, नहीं कर पाता, सीधी सी बात। एक क्वेश्चन, हाउ टू बी फोकस्ड। सर, जो भी हमारी सराउंडिंग में चल रहा है वो हमारे माइंड में अगर कि हमारा माइंड उधर जाता है ना, तो फिर पढ़ाई से टोटल ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सराउंडिंग हमारे सराउंडिंग की वाइब्स, फैमिली में जो वाइब्स है सर, उससे बहुत फर्क पड़ता है। देयर समथिंग जो कि नेगेटिव चल रहा है फैमिली के अंदर या फिर कहीं पे भी अपने माइंड में, तो सर टोटल डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई से हो जाता है। सर आप ये भी बोलते हो कि है ना, मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब मम्मी पापा कोई भी बात बताया, घर की कोई भी बात हो तो उस पर ध्यान मत दो। बट सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे हम ना ध्यान देते हुए भी ध्यान देना पड़ता है। देखो, इस जो आपका डाउट है ना, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल देता हूँ। सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब सराउंडिंग सिचुएशन कुछ भी हो फिर भी अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, अपनी स्टडी से इतने फोकस्ड होते हैं। ये सारे के सारे मिथ है ना। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ना ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से हर आदमी पूछता है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा अलग है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें एनी टाइम। यस सर, यस सर। हम एनी टाइम मोटिवेटेड कैसे रहें, हम में एनर्जी कैसे रहें, यही तो क्वेश्चन है ना। कि कुछ भी होता रहा कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, मैं फोकस्ड बना रहा हूँ, मेरे में एनी टाइम एनर्जी रहे। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं लैपटॉप खोल के बैठती हूँ, पढ़ने लगती हूँ, पढ़े मतलब फिजिकली लिख रही हूँ, पर माइंड जो है ना मेरा कहीं और जा रहा है। सर एग्जैक्टली मैं मतलब क्वेश्चन तो वही है ना कि मैं एनी टाइम मोटिवेटेड कैसे रहूँ, मैं फोकस्ड रहूँ, मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, और मैं लगातार बस पढ़ता चला जाऊँ, और 5 साल में सीए के बजाय मैं 3 साल में बन जाऊँ, है ना। मतलब हम ऐसा ही सोचते हैं कि मैं जो दुनिया जो काम 5 साल में करती है, मैं फोकस्ड होकर उसको फटाफट कर दूँ और एक्सीलेंट हो जाऊँ, एक्सीलेंट हो जाऊँ। अब देखो ये ना, ये अब यहाँ पर ना पहली चीज, एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि कुछ बच्चे होते हैं जो एनी टाइम फोकस्ड होते हैं। इस दुनिया में एनी टाइम फोकस्ड कोई नहीं हो सकता। यस सर सर। होते नहीं है, बट वो खुद को करते तो होंगे ना किसी ना किसी कोई way भी से। नहीं कर पाता एनी टाइम अपने आप को एनर्जेटिक मोटिवेटेड। इस दुनिया में बीमार तो सब होते होंगे, बीमारी के टाइम पे थोड़ी एनर्जेटिक होता होगा। पड़ा पड़ा क्या बोल रहा है कि मैं बुखार में मोटिवेटेड हूँ, नहीं हो सकता होगा, नहीं हो सकता। बीमार होने के 2 दिन बाद भी वो मोटिवेटेड नहीं हो सकता।
घर में शादी है, 3 दिन तक वो मोटिवेटेड नहीं रह सकता, सर शाम को घूमने जाना है तो सुबह है ना, मोटिवेटेड नहीं हो सकता। रोटी खाते टाइम पे वो मोटिवेटेड नहीं हो सकता, क्या है तो नहीं खुद नहीं खाना खाते टाइम पे मोटिवेटेड नहीं हो सकता, छोटे भाई से लड़ाई करते टाइम मोटिवेटेड नहीं हो सकता, उस समय वो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर ही है वो। तो कोई भी पर्सन मोटिवेटेड नहीं हो सकता। बात इतनी सी है कि इस मामले में हमारा टाइम खराब होता है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा रोल है पेशेंस का। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपको लगा मेरा एक दिन खराब हो गया, अगले दिन कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ पेशेंस का काम है। अगर आपका 2 दिन 3 दिन आप बीमार भी हो गए ना, आप 3 दिन बीमारी को एंजॉय कर लो। आप टेंशन में मत रहो कि मैं बीमार हूँ या मेरा पढ़ाई छूट गई। 3 दिन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप 3 दिन रेस्ट कर लो, 3 दिन आराम कर लो। अगर 3 दिन आप आराम करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा जल्दी रिकवरी करोगे, ज़्यादा जल्दी रिकवरी कर लोगे। और जितनी जल्दी रिकवरी कर लेते हो, अगर जितनी जल्दी रिकवरी कर लोगे, मेरे हिसाब से वापस आप बैक टू वर्क कर सकते हो। इट्स बेटर टू बी कि ऐसा कोई मिथ मत पालो कि एनी टाइम एनर्जेटिक रहा जा सकता है। डिस्ट्रैक्शन सबके साथ आएंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे, फीलिंग्स भी बदलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती है, सराउंडिंग लोग बदलते हैं, थॉट प्रोसेस 100% बदलता है। बात इतनी सी है कि जब आप कुछ कर रहे हो थोड़ा वेट करो। जब आपको लगा कि गलत हो गया तो अपने टारगेट को दिमाग में ले आओ, वापस आ जाओ। हाँ कि ठीक है मुझे ये करना था, अब ये करना, बट कभी भी ये मत करो कि आज मैंने काम नहीं किया तो अब मैं परसों से करूंगा। उससे टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें यही होता है ना, है। है ना, परसों से करूंगा। थोड़ा और सा दूसरी नहीं, चीज, कल से अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, जब 3 दिन का गैप आ जाता है ना, वो बच्चा टाइम टेबल बनाने लग जाता है। और मेरा ये मानना है, जिंदगी में जिसने टाइम टेबल बनाया उसने सिर्फ टाइम टेबल बनाया, उसने सिर्फ टाइम टेबल बनाया, उसने पढ़ाई नहीं करी। इट्स बेटर टू बी कि एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है? इंस्टॉलमेंट में पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको पढ़ने का मन भी नहीं है ना बिल्कुल भी, तो आप ये सोचो कि मैं 15 मिनट पढ़ लूँ, उसके बाद में मैं घूमने जाऊँगा, आप ये बोल लो। और जब 15 मिनट पढ़ लो ना तो सच में घूम कर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वापस आ जाओ और आधा घंटा पढ़ दो फिर से। यानी कि जो आप 6 घंटे की पढ़ाई करते हो, शायद वो तब बड़ी नहीं है जब 2 घंटे सुबह पढ़ो, 2 घंटे शाम दोपहर में पढ़ो, 2 घंटे शाम में पढ़ो, वो तब तो बड़ी नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं कल से सुबह 4 बजे उठकर 10 बजे तक पढ़ूंगा, तो वो पढ़ाई बहुत बड़ी है, वो बहुत मुश्किल है, वो कभी भी नहीं होगा। अगर दूसरी इंटरेस्टिंग बात, अगर वो ये कर पाए कि 4 बजे उससे उठकर 10 बजे तक पढ़ पाए, तो मेरे हिसाब से वो शाम को 16 घंटे तक भी पढ़ सकता है। लेकिन वही बात कि वो 16 घंटे एक ही दिन पढ़ पाएगा, अगला दिन बर्बाद है। अगला दिन नहीं पढ़ सर यही पाएगा। बात अगर मूवी देखने में हो सर, वो फोन मूवी भी नहीं देख पाओगे, कुछ भी नहीं हो सकता। लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। एवरी सक्सेसिव यूनिट के साथ यूटिलिटी डिक्रीज होगी। तो पढ़ाई को भी उतना ही करो जितनी वो पच पाती है, ठीक है। एग्जाम के टाइम में प्रेशर होता है, मोटिवेशन होता है, दोनों चीज़ें हैं। एग्जाम में पढ़ने आया था। एग्जाम में प्रेशर और मोटिवेशन है। और एक बात आपको इंटरेस्टिंग और बता दूँ, एग्जाम में पढ़ते हो, दिमाग में घुसता कुछ नहीं है, सिर्फ रिवीजन होता है, रिवीजन होता है। तो जो आप एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो, एग्जाम के टाइम में फोकस कम होता है, एग्जाम से पहले फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जब फोकस ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, ज़्यादा कंज्यूम होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट में पढ़ पाओगे। आप अपनी एनर्जी को लगातार 6 घंटे तक या 8 घंटे तक मेंटेन नहीं कर सकते। तो अपने आप को लगातार 24 आवर्स या 6 दिन तक या 1 महीने तक मोटिवेट कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। सोसाइटी को भी इंजॉय कर लो, दोस्तों को भी आराम से ले लो, बट हाँ ये पता होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि आपको दोस्तों के साथ अगर घूमना है ना शाम को, आपको पता है मुझे शाम को घूमना है, तो शाम से पहले 10 घंटे हैं आपके पास, 6 घंटे पढ़ जाओ या 4 घंटे पढ़ जाओ, ठीक है। और जो 2 घंटे आज के खराब किए ना, उनको कल कवर कर लो या आने के बाद करो। हाँ, लेकिन ये जरूर है जब भी घूमने जाओ या किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम का ध्यान रखो। हाँ नहीं तो टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह निकले और घर आके शाम को बोल रहे हो क्या रात को पता ही नहीं चला, तो ये तो कैसे होगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कैसे पता चला वो तो नहीं पता होगा, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और उस कोचिंग कर रहे हो या स्कूलिंग कर रहे हो, उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस समय गलती से भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल के अंदर अगले दिन और पढ़ा दिया जाएगा, कोचिंग में 8 घंटे की क्लास और हो जाएगी, कोचिंग में तो ठीक है। एक दिन का भी छूटता है तो 8 उस समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन जब आप सेल्फ पढ़ रहे हो, जब आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद तैयारी कर रहे हो, हाँ उस समय आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो इस मामले में।
बट ड्यूरिंग कोचिंग या ड्यूरिंग स्कूल टाइम्स आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा इस चीज़ में कि अगर आपने एक दिन का ड्रॉप बैक कर दिया तो 5-6 दिन का एक साथ होगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखें स्पेशल। तो ये तो मिथ है, 100% मिथ है। हर एक बच्चा दुखी होता है, इस बात से दुखी हो जाता है शाम को खाना नहीं मिला, या आज पनीर नहीं मिला, आज दाल बनी। हो जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दुखी होने का कोई रीजन थोड़ी सर, वो है। ये- सुबह से लेकर 12 बजे तक कुछ भी मत करो, गारंटी से बोल रहा हूँ 1 बजे से दुखी रहोगे। Yes, sir. और सुबह से कोई पूछे क्या हुआ, नहीं हुआ तो कुछ भी और नहीं। 10 बजे उठा तो क्या? नहीं हुआ कुछ भी नहीं। हाँ सर, दुख होने का कोई रीजन ही नहीं होता। आप मैं कह रहा हूँ ना, आप सुबह से लेकर 12 बजे तक कुछ भी मत करो, सिर्फ आप मोबाइल चलाओ, गारंटी दो 1 बजे से दुखी नहीं होते हो तो मैं यही बैठा हूँ। सर वही होता सोचते है। हैं इतना टाइम बर्बाद हो गया इतनी नहीं, आप कुछ भी कर लो, आप दुखी करते रहोगे। नहीं है वो। आप सिंपल काम, बहुत ईजी काम है किसी को भी दुखी करने का। आप उसको मोबाइल दे दो, चला 12 बजे तक, बस 1 बजे बाद में तो खुद कोने में बैठ कर रोएगा। हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। और सर अगर नेट का पैक भी खत्म हो जाता है ना तब भी कुछ नहीं हुआ, अब तो पढ़ ले अपने, तब भी उस फोन के वो अंदर अब वो नहीं हो अभी सुनते पाएगा। अब रहो। वो जो आपका जो एनर्जी लेवल तो था वो कंज्यूम हो चुका है। आपका दिमाग जो एनर्जी लेकर जगा था वो एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, और आपके दिमाग को मोबाइल ने 30-30 सेकंड के एंटरटेनमेंट दे